न मैंने उसे देखा है न आपने उसे देखा है, लेकिन उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और आज हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है हमारा मन। तो इसके लिए मैंने 3 स्टेप फार्मूला क्रिएट किया है, और वो थ्री स्टेप फार्मूला जो है ना, एक सिंपल सा एक्रोनिम है जिसे हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे ही मैं यदि आरबीआई कहूँ तो हम इंडियंस के माइंड में डेफिनेटली ये आएगा, आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ हम 3 स्टेप फार्मूला आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारा मन है। मन कैसे काम करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला बी, स्टेप नंबर 1 इज़ बिलीव। और ये बिलीव का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमारा सबसे ज़्यादा समय जो है हमारे पेरेंट्स के साथ में बीतता है। बचपन के दिनों में अब जब हम स्कूल जाने के पहले का जो समय होता है, पैदा होने के बाद का जो टाइम पीरियड है हमारा, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के साथ में बीतता है। और उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, उनका जो बिलीव सिस्टम है, वो हमारे माइंड में घर करते जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की थिंकिंग या थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो मनी को लेकर के बहुत ही, उनका ऐसा विचार है, मान लीजिए, या आपने कहीं फिल्मों में सुना होगा कि एक बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ ये है कि यार, पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। तो इस टाइप की जो लिमिटिंग बिलीफ है वो हमारे माइंड में घर कर जाती है, और इन लिमिटिंग बिलीफ को निकालने के लिए हमें बहुत कार्य करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के हमें इसको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें समझना ज़रूरी है कि हमारी लिमिटिंग बिलीफ है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई इजीली पैसे अर्न कर पाता है और कोई, किसी को बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने के लिए, तो भाई इजी तरीका भी है ना कि हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो एक ये लिमिटिंग बिलीफ बन जाती है। तो इसे तोड़ने के लिए, इसे ब्रेक करने के लिए हमें जो दूसरा स्टेप है, जो है दूसरा स्टेप, आर फॉर रिपीटेशन। जब तक हम इन लिमिटिंग बिलीफ को जानेंगे, ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ क्या है, और उसे चेंज करेंगे। जैसे कि पैसे कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम इसे चेंज करें कि नहीं, पैसे बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, स्मार्ट वर्क के द्वारा पैसे कमाए जा सकते हैं। और आज के डेट में, आज के वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट में ईज़िली कई सारे, आपने देखा होगा, कई सारे बच्चे बहुत आसानी से पैसे कमा पा रहे हैं। जैसे कोई यूट्यूब के माध्यम से, जैसे कोई चाहता है कि यार उसे बहुत सारा नॉलेज है और वो चाहता है कि भाई अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाए, शेयर करे, और वो यदि एक आदमी, दो आदमी, ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे करके उसका जो नॉलेज है लोगों तक पहुंचता है, और उस नॉलेज का उपयोग करके लोग बाग यदि अपनी लाइफ में उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो बेटर हो जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, एक लिमिटिंग बिलीफ है। इसे चेंज करने के लिए हमें रिपीटेशन का उपयोग करना पड़ता है। ये तो सेकंड स्टेप फार्मूला है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे, मान लीजिए आपकी उम्र 10 साल है, 20 साल है, 30 साल, ऐसे अलग अलग उम्र है, और हम पुरानी, हमारी लिमिटिंग बिलीफ कई सालों से चले आ रही है, तो हमें उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो सेल्फ कम्युनिकेशन है, इंटरनल जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसे हम सेल्फ टॉक करें, तो बेटर सेल्फ टॉक जब हम कम्युनिकेट करना चालू करेंगे डे बाय डे, तो ये जो है उसमें काफ़ी बदलाव आएगा, काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो ये हमें करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि थर्ड स्टेप, जो कि इमेज, आरबीआई का थर्ड स्टेप, इमेज, आई फॉर इमेज। और इमेज इन द सेंस, यदि मैं आपसे एक ये कहूँ कि डोंट थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट, डोंट थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक इमेज पॉपअप होगी पिंक एलिफेंट की, ये निश्चित है। क्योंकि ये माइंड जो है ना, ये इमेज के फॉर्म में काम करता है, और इसका जो है ना बहुत बेनिफिट लेते हैं कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि वो, यदि मान लीजिए कोई रनर है और कोई बास्केटबॉल प्लेयर है या बॉक्सर है, वो क्या करते हैं कि इस विजुअलाइजेशन की टेक्निक को लेकर के वो कुछ समय, प्ले करने के पहले का जो समय रहता है उनका, बहुत दिनों तक वो प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने आप को जीतता हुआ, दौड़ता हुआ, फास्टेस्ट रनर के फॉर्म में, या बॉक्सर के फॉर्म में, या जो भी प्लेयर है उसके फॉर्म में वो लोग विजुलाइज करते हैं। क्योंकि माइंड को पता नहीं चलता है कि ये रियल है या फेक है, तो ऐसा वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 3 स्टेप फार्मूला है। ये, इससे हम ये समझ सकते हैं कि माइंड कैसे काम करता है। क्योंकि बिना माइंड को अंडरस्टैंड किए हम अपनी लाइफ में अच्छा ग्रोथ
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर माइंड को नहीं समझेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सफरिंग को हम फील करेंगे। तो इस सफरिंग से निकलने के लिए हमें अपने माइंड पे काम करना होता है कि मन कैसे काम करता है, पहले उसे जानना होता है और उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Signing out, Milind Borkar. Until we meet again in next video, you can subscribe.